सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा देवता और सूर्य देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज दोस्तों मैं आपको सिंह लगन के यानी लियो लगन की कुंडली में सूर्य देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। तो आप दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, तो ये लियो लगन की कुंडली है यानी सिंह लगन की कुंडली। और सिंह लगन की कुंडली के लॉर्ड जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं सूर्य देवता। तो दोस्तों, सूर्य देवता सिंह लगन की कुंडली में किस किस भाव में क्या क्या रिजल्ट देते हैं, मैं आज आपको इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य देवता पहले ही भाव में पड़े हों, यानी ओन साइन के हो गए, अपनी स्वय राशि के हो गए, तो यहाँ पर ये जातक की पर्सनैलिटी को बड़ा बोल्ड बना देंगे। जातक बड़ा रोबदार होगा, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, रोब से बात करने वाला होगा, ठीक है, क्योंकि अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व की अधिकता ज़्यादा होगी इस लगन कुंडली में। तो जातक की थोड़ी सी वाणी उग्र होगी। यहाँ पर सूर्य देवता सदैव अच्छी पर्सनैलिटी बनाएंगे जातक की, और उसको एक रोबदार पर्सनैलिटी का स्वामी बनाएंगे। तो यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डालेंगे तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे, डेली बेसिस में वृद्धि करेंगे, और दाम्पत्य सुख के अंदर वृद्धि डेली बेसिस में और पार्टनरशिप में सदैव सूर्य देवता लाभ देंगे अपनी दशा और अंतरदशा में। ठीक है दोस्तों, सूर्य देवता यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि इस कुंडली के चीफ मिनिस्टर हैं और इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह हो गए सूर्य देवता। योग कारक ग्रह दोस्तों जिस भाव में जाएगा उस भाव की वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ पर पहले भाव में सूर्य देवता अपनी ओन शाइन में सदैव अच्छा ही रिजल्ट देंगे। दोस्तों, सूर्य देवता दूसरे भाव में आ गए। यहाँ पर धन का अभाव नहीं रहने वाला जातक के पास, परिवार का सुख उसको भरपूर मिलेगा, और वाणी धन कुटुंब वाणी के भाव में आकर के वाणी को थोड़ी सी उग्र कर देंगे सूर्य देवता। बंदा थोड़ा ओखा बोलने वाला टाइप का बंदा होगा तो उसकी वाणी में थोड़ी उग्रता आएगी। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जब 8वें भाव पर डाली तो ऑब्स्टेकल और बाधाओं को भी दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे सूर्य देवता अपनी दशा और अंतरदशा में। तो यहाँ पर भी सूर्य देवता दूसरे भाव में भी अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, अब सूर्य देवता तीसरे भाव में आ गए। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर की राशि में सूर्य देवता कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि एक तो ये भाव गलत हो गया और दूसरा 7 नंबर राशि में सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं। तो यही योग कारक कहे जाने वाला प्लैनेट अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इस कुंडली में नीचता में आ गया। तो तीसरे भाव में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, बेफजूल की मेहनत करवाएंगे, बेफजूल की यात्राएं करवाएंगे, और छोटे बहन भाई से कलह कलेश सूर्य देवता अवश्य करवाते हैं। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पिता के भाव पर डाली तो पिता के साथ मनमुटाव, पिता के साथ कभी जातक की बनने वाली नहीं है। जातक धर्म को न मानने वाला होगा और विदेश यात्रा का योग बनेगा तो वो विदेश में भी कामयाब नहीं होगा, वो एज इट इज़ ऐसे ही वापस आ जाएगा बिना किसी लाभ के। तो यहाँ पर सूर्य देवता सदैव बुरा फल देंगे दोस्तों। अब दोस्तों, सूर्य देवता चौथे भाव में आ गए, यानी वृश्चिक राशि में। एक तो इनके मित्र ग्रह की राशि होगी मंगल देवता की। तो लग्नेश जब चतुर्भाव में आ गया तो माता का सुख भरपूर मिलेगा जातक को, माता के साथ अच्छी बाउंडिंग होगी बच्चे की, और यहाँ पर सुख सुविधाएं हर प्रकार की, लग्जरी गाड़ी, मकान, धन दौलत, यानी हर प्रकार की सुख सुविधाएं सूर्य पूर्ण रूप से जातक को प्रदान करेंगे अपनी दशा और अंतरदशा में। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि कामकाज पर डाली तो कामकाज के रिगार्डिंग भी सदैव एडवांटेज ही देते मिलेंगे सूर्य देवता। तो यहाँ पर भी सदैव अच्छा फल देंगे सूर्य देवता। अब दोस्तों, सूर्य देवता पंचम भाव में आ गए, संतान के भाव में सदैव अच्छा फल देंगे। यहाँ पर संतान सुख में वृद्धि कर देंगे, पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे सूर्य देवता। अनसर्टेन गेंस के अंदर वृद्धि करेंगे, लव रोमांस के अंदर वृद्धि करेंगे, और पेट की बीमारी जातक को कभी नहीं होगी, पेट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी जातक के, अगर सूर्य देवता पंचम भाव में बैठे हैं। यहाँ से बैठ करके सप्तम दृष्टि जब आय भाव पर डाली, यानी 11वें भाव पर डाली, तो आय में वृद्धि करेंगे, बड़े बहन भाई से प्रेम प्यार रहेगा, और छोटी मोटी बीमारियाँ सूर्य देवता अवश्य देंगे शरीर के अंदर। जैसे आज बुखार हो गया, कल को सर्दी होगी, जुकाम हो गया, तो ऐसी छोटी मोटी बीमारियां जरूर देंगे, क्योंकि ये 11वां भाव आय के साथ, बड़े बहन भाई के साथ ये छोटी मोटी बीमारियों का भी है, और फुलफिल ऑफ डिज़ायर का भी यही हाउस है।
तो उसमें भी जातक के वो सदैव एडवांटेज ही देते मिलेंगे सूर्य देवता। अब तो सूर्य देवता छठे भाव में आ गए दोस्तों, एक मारक स्थान बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर भी कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे सूर्य देवता। दुर्घटना, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, जब भी सूर्य देवता की दशा चलेगी तो जातक को इन पचड़ों में फंसा के ही रखेंगे सूर्य देवता। पीस ऑफ माइंड को भी डिस्टर्ब कर देंगे यहाँ पर सूर्य देवता। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि वह भाव पर डाली तो बेफजूल का खर्चा बढ़ा देंगे, जेल यात्रा तक का योग बनवा देंगे, और विदेश यात्रा का भी योग यहाँ पर सूर्य देवता बनाते हैं, और लंबी बीमारियों का योग बनाते हैं। जातक को फेफड़ों से संबंधित, हृदय से संबंधित बीमारी भी सूर्य देवता यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सूर्य देवता सप्तम भाव में आ गए, यहाँ पर भी सूर्य देवता अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर सूर्य देवता दाम्पत्य सुख में वृद्धि कर देंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देंगे, डेली वेजेज में वृद्धि कर देंगे, और पार्टनरशिप में सदैव लाभ दिलवाएंगे। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि अपने लगन पर डाली तो जातक की पर्सनैलिटी को एक बोल्ड पर्सनैलिटी बना देंगे। जातक की एक रोबदार व्यक्ति होगा, समाज में उसका अस्तित्व होगा, 10 आदमी उसकी बात सुनने वाले होंगे। तो यहाँ पर भी सूर्य देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों सूर्य देवता अष्टम भाव में आ गए, यानी मृत्यु के स्थान में आ गए। कभी अच्छा फल नहीं देंगे पूरी ज़िंदगी में। जब भी इनकी दशा चलेगी जातक के कार्यों में ऑब्स्टेकल और बाधाएं देते ही मिलेंगे सूर्य देवता। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि धन कुटुंब वाणी पर डाली तो धन का अभाव रहेगा, जातक को परिवार में कलह क्लेश रहेगा और वाणी को उग्र कर देंगे। तो अष्टम भाव में भी सूर्य देवता कभी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि कुंडली का सबसे बुरा भाव होता है दोस्तों ये अष्टम भाव। तो यहाँ पर कभी भी सूर्य देवता अच्छा फल नहीं देंगे। दोस्तों सूर्य देवता 9वें भाव में आ गए। जातक की पिता के साथ बहुत अच्छी बनेगी, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होगा, विदेश यात्राओं से लाभ होगा उसको, और जातक धर्म को पूरी तरह से मानने वाला होगा। तो यहाँ से जब सप्तम दृष्टि इस भाव तीसरे भाव पर डाली तो मेहनती बनाएंगे जातक को। जातक अपनी मेहनत के द्वारा धन अर्जित करेगा। जैसे कई बार होता है कि जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सुबह जाएगा 6 बजे और रात को 9 बजे आएगा। तो इस प्रकार की बहुत ज़्यादा मेहनती बनाएंगे उसको, यात्राएं भी करवाएंगे। और छोटे भाई का योग अवश्य बनाते हैं सूर्य देवता 9वें भाव में बैठ के। और यहाँ पर दोस्तों 1 नंबर राशि में सूर्य देवता उच्च के हो जाते हैं, तो पूर्ण जिंदगी सबसे अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सूर्य देवता 10वें भाव में आ गए। सूर्य देवता यानी कर्म भाव के अंदर आ गए। जातक को अपनी दशा और अंतरदशा में एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब दिलवाते हैं। ऐसे जातक या तो एमएलए होते हैं, या फिर विधायक होते हैं, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब करते हैं। आईएएस आईपीएस लेवल के जॉब दिलवाते हैं सूर्य देवता। तो यहाँ पर सूर्य देवता सदैव एडवांटेज देते हैं। अब यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो एक तो जॉब अच्छी दिलवा दी, और साथ में फुलफिल ऑफ डिजायर यानी आपकी लग्जरी, सुख सुविधाएं, मकान, नौकर, गाड़ी, वाहन, सब कुछ, और माता सुख में सदैव वृद्धि करेंगे सूर्य देवता यहाँ पर बैठ करके। दोस्तों जिस जातक के 10वें भाव में सूर्य बैठे तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब ही करता है। वो कभी किसी के मतलब अंडर रह के काम नहीं करता, वो एक अच्छे ओहदे पर नौकरी करता है। तो अब सूर्य देवता दोस्तों आय भाव में आ गए। आय में वृद्धि कर देंगे। बहन भाई के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छा बॉन्डिंग होगी उसकी जातक की। फुलफिल ऑफ डिज़ायर में सदैव लाभ देंगे, और छोटी मोटी बीमारियां भी अवश्य देंगे। अब यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो औलाद सुख में वृद्धि कर देंगे, संतान सुख की वृद्धि कर देंगे, अनसर्टेन गेन में लाभ दिलवाएंगे, एजुकेशन में लाभ दिलवाएंगे। स्टमक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जातक के, और लव अफेयर्स में जातक को कामयाबी दिलवाते हैं सूर्य देवता यहाँ बैठ करके। तो सूर्य देवता यहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों सूर्य देवता व्यय भाव में आ गए, यानी 12वें स्थान में। तो यहाँ पर कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ ये भाव अच्छा भाव नहीं होता। जातक जितना पैसा कमाएगा, जितना उसका शरीर होगा, यहाँ पर बीमारियाँ देंगे उसको। अगर जो जातक 1 लाख रुपए कमाएगा तो 1.5 लाख रुपए उसके खर्चे आएंगे। तो यहाँ पर बेफजूल का व्यय बढ़ा देंगे। जेल यात्रा तक का योग बनवा सकते हैं सूर्य देवता, विदेश यात्रा का। तो ऐसे जातकों को ये बोला जाता है जिसका इस भाव में सूर्य पड़े हों सिंह लगन में, तो उसको यही राय दी जाती है कि वो विदेश में जाए तो विदेश में उसका पीआर तक का योग बनवाते हैं सूर्य देवता। इस दशा में अगर जो सूर्य देवता 12वें भाव में बैठे हैं तो वह जातक बड़ी आसानी से विदेश के अंदर पीआर तक हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य देवता ऐसा योग बनवाते हैं। तो यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर दुर्घटना, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, तो यहाँ पर ये भी आप इस प्रकार का दोष भी सूर्य देवता अवश्य देते हैं। तो जब भी कहते हैं कि ऐसे जातक को विदेश चले जाना चाहिए, वहाँ जाके सेटलमेंट हो जानी चाहिए, तो वो जातक फिर तरक्की करता है। तो दोस्तों सूर्य देवता यदि तीसरे भाव में हो
छठे में हो, 8वें में हो और 12वें भाव में हो, तो इन भावों में सिंह लगन की कुंडली में सूर्य देवता का रत्न माणिक नहीं धारण किया जाता। क्योंकि दोस्तों यदि किसी ने बोल दिया कि सूर्य देवता यहाँ है, इसको बल दे दो, आपका विदेश जाने का रास्ता खुल जाएगा, तो हो सकता है वो उससे पहले आपको जेल यात्रा करवा दे, ठीक है, लंबी बीमारी दे दे, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन मुकदमा के पचड़ों में फंसा दे। तो इन भावों में कभी भी सिंह लगन की कुंडली में सूर्य देवता का माणिक धारण नहीं किया जाता। यदि सूर्य देवता पहले भाव में है, दूसरे में है, चौथे में है, 5वें में है, 7वें में है, 9वें भाव में है, 10वें में है और 11वें में है, तो इस कंडीशन में आप सूर्य देवता का माणिक रत्न धारण कर सकते हो, जो आपको वृद्धि की ओर ले जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये थी सूर्य देवता की प्लेसमेंट सिंह लगन की कुंडली में। और कल दोस्तों सिंह लगन की कुंडली में बुध देवता की प्लेसमेंट यानी धन कुटुंब वाणी के लॉर्ड बुध देवता की प्लेसमेंट को लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपको जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं सिंह लगन की कुंडली में बुध देवता की प्लेसमेंट के साथ।